हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। क्यों? क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा, बातें करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। तो क्या आपने समझा कैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करते हो तो एक तो गोल और दूसरा रिस्क, ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। गोल और रिस्क, चाहे आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करो, शॉर्ट टर्म करो, इंट्राडे करो, एक दो महीने के लिए करो, एक दो दिन के लिए इन्वेस्टमेंट या एक दो हफ्ते के लिए, अपने गोल और रिस्क एसोसिएटेड विद दैट इन्वेस्टमेंट आपको क्लियर कट होना चाहिए। मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट रहेगा तो डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग में इश्यूज रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट इज द की, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। तो हमेशा रिस्क को मैनेज करके चलिए, और कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो कहीं पे भी, तो ज़रूर जानिए कि कितना लॉस आपको हो सकता है। उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट का पोजीशन साइज जो है वो आपका डिसाइड होगा लॉस के बेसिस पे। मैक्सिमम लॉस आपके पहले से आपको पता होना चाहिए, हाउ मच लॉस यू कैन अफोर्ड। अगर अफोर्डेबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर लॉस जाता है तो डेफिनेटली यू शुड इधर अवॉइड थिंग्स और रिड्यूस द पोजीशन साइज। तो अब मैं आपको सीधे लेके जाता हूं एक स्टॉक की तरफ जिसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। ये ट्राइडेंट आज 34 के प्राइस पे पहुंच चुका है। क्या कभी आपने सोचा कि स्टॉक को हम जल्दी पकड़ सकते थे? हमने बहुत सारी वीडियोज इसके ऊपर क्रिएट करी जो एग्जैक्ट टाइमिंग्स इसके लिए थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि मंथली टाइम फ्रेम में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहता हूं। अब मतलब मंथली टाइम फ्रेम, व्हाट डज दिस मीन? देखिए, जब हम टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं तो टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो टाइम फ्रेम है ना, वो है मंथली। एक बार समझ जाइए कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए मंथली। मंथली मींस जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कई सालों तक, कई महीनों तक चलने वाली है। जैसा कि अगर मैं ट्राइडेंट को देखूं तो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ये देखिए, देख रहे हो आप इस पार्ट को। अब इसमें अगर आप मंथली की, जैसा मैंने आपको सीधे सीधे बताया, इम्पल्स करेक्शन यही अप ट्रेंड है। और अभी रिसेंटली जब ये गिरा था तो ये मुझे सिचुएशन देखने को मिली थी इन एरियाज में, जब ये 6 से लेकर 7-8 रुपीज़ के लेवल पे था। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए ये मंथली के हिसाब से उनको कौन सा टाइम फ्रेम पिक करना है, हमेशा भूल जाइए छोटे टाइम फ्रेम, डेली को एंड ऑल। हाँ, डेली के हिसाब से आपको डिसीजन मेकिंग में, रिस्क मैनेजमेंट मेकिंग में, आप थोड़ा सा एग्जिट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट जो मैं कहूँगा समझना है, जो आपका प्लानिंग होगा वो होगा मंथली के बेसिस पे, यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब 6 से 7-8 रुपीज़ के लेवल पे इतनी सारी वीडियोज हमने क्रिएट करी, क्योंकि क्यों ऐसा, क्यों, जरा कभी आपने सोचा ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट था? हमेशा याद रखें, एरिया ऑफ इंटरेस्ट या फिर आप कह लो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपके गोल के हिसाब से क्लियर होते हैं। जैसे आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हॉरिजन है तो देखिए 6 से 36 पहुंच गया, ऑलमोस्ट आपके कुछ ही टाइम फ्रेम में, साल भर के अंदर 1 लाख को 6 लाख आपका कर चुका है। आपको गैर वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बट जब रिस्क को आप देखोगे, ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉसेस आप देखोगे, इन बिटवीन जो करेक्शंस आई है उनको समझने की कोशिश करोगे। अगर मैं बात करूं इस पूरी जर्नी के दौरान, जब ये 6 से 60 गया है, आप अगर देखो तो एक बढ़िया हेल्दी करेक्शन आई है। हेल्दी तो ज़्यादा हेल्दी नहीं कहूँगा इसको, देखिए, लेकिन वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे इसने बहुत सारी करेक्शंस आपको देखने को मिली होंगी इस इम्पल्स के ही अंदर। सारी चीज़ें समझेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा अगर ओलेक्ट्रा को देखो, ज़रा देखिए, इस ओलेक्ट्रा को देखिए आप ज़रा तसल्ली से, अब आप कहोगे वाह क्या रन है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो रन्स है, आपको बहुत सारे लोग इनको कहेंगे ऑपरेटर्स का मूव। मैं ऑपरेटर को ऑपरेटर नहीं कहता, मैं उनको स्मार्ट मनी कहता हूँ। जो किसी भी स्टॉक को पंप करके ज़बरदस्त तरीके से रैली दे दे, वो स्मार्ट मनी। और अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें पता है तो फिर स्मार्ट मनी के फ्लो में आप भी ईजिली जा सकते हो और टाइम पे अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। अब ट्राइडेंट की ही मैं बात करूं, ज़रा तसल्ली से देखिए। सबसे पहले मैंने इसका वीडियो क्रिएट किया था आपके लिए जून 18 पे, क्योंकि ट्राइडेंट एक पेनी स्टॉक है और डिविडेंड भी देता है, इसीलिए पेनी स्टॉक है नहीं, मैं कहूँगा था जब 6 से 8 रुपये के लेवल के
अराउंड था और हर कोई इसके ऊपर एक नज़र सी बनाए रखता है। बट जिस फॉर्मूले के आधार पे हम चलते हैं, सिंपल बेसिक इम्पल्स करेक्शन, ये देखिए वो जून का वीडियो देखिए, जून 22 का फिर से वीडियो क्रिएट किया कि भाई जब रैली आई, पहले तो हमने इस लेवल पे क्रिएट किया था, फिर रैली आके जब फिर करेक्शन देखने को मिला तो फिर से आपके लिए एक वीडियो आया आपके सामने, और उसके बाद फिर एक वीडियो क्रिएट किया गया जब वापसी हुआ। तो आप देखिए पूरी जून जुलाई सीरीज में बहुत सारी वीडियोस आपके सामने क्रिएट करी। इवन अक्टूबर में जब एक रैली देने के बाद जब फिर से एक बढ़िया करेक्शन आई थी तो आपके सामने एक और वीडियो हमने प्रस्तुत किया। तो जून से लेके ऑलमोस्ट अक्टूबर तक हमने बहुत सारी वीडियोस में ट्राइडेंट को ट्रैक किया था और उसका कारण यही था। अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पे बताने जा रहा हूँ देखिए, और उसके बाद अगर आप देखोगे एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट करेक्शन रिजोल्यूशन की, जैसे हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। अगर ओलेक्ट्रा की मैं बात करूँ भी रिसेंट जो मैंने आपके लिए सितंबर 3 का जो वीडियो क्रिएट किया था, अगर आपने नहीं देखा तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, इसको देखिए किस तरीके से करेक्शन रिजॉल्व हो रही है। ज़रा देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये सीखना, ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ से आपको मिलता है लो रिस्क वाली अपॉर्चुनिटीज। तो यही चीज़ें मैं अभी जो कॉमन चीज़ आपको दिखाऊंगा दोनों स्टॉक्स में, आप खुद देखोगे। ये क्या है, आपका मंथली का टाइम फ्रेम। अब आरएसआई पे आ जाते हैं। देखिए क्यों ये लेवल इंपॉर्टेंट था। अगर आप तसल्ली से देखोगे तो आप खुद इसको समझ जाओगे कैसे। अगर आप पूरा यहाँ से लेके मंथली की करेक्शंस को अंडरस्टैंड करोगे, इवन आरएसआई को देखोगे, क्योंकि ये हाई मेरा पार हो चुका था। ये हाई पार होने के बाद ये जब ये लो बना, इसी कारण हमने इसको बहुत, मैं कहूँगा 3 से 4 महीने के अराउंड तक बहुत सारी वीडियोस इसको क्रिएट करी और आपके लिए भी मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे बताया। क्योंकि गोल क्या था, छोटा नहीं मंथली का था, और रिस्क आपका 1 से 2 रुपये के अराउंड का रिस्क था। अगर 7 रुपये के हिसाब से मैं कहूँगा 1 रुपये के अराउंड का रिस्क था, और गेन आप देख लीजिए कितना ज़बरदस्त गेन हुआ। उसके बाद इस वाली करेक्शन को समझेंगे तो इन सारी, देखिए इसको अगर आप तसल्ली से समझो तो देखिए रैली करेक्शन, रैली करेक्शन, रैली। लेकिन अब अगर आप अब सोचोगे, देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम जब भी बात करते हैं तो मंथली के हिसाब से वो स्टॉक मूविंग एवरेज के नियर होना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं। अब ये वीकली के हिसाब से नज़दीक है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है फिर आप हाई रिस्क एरिया में चले जाते हो। अगर आप कर रहे हो, सोच रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये फिर क्या हो गया आपका हाई रिस्क एरिया, लो रिस्क एरिया, मूविंग एवरेज के नियर। और आप ज़रा देखिए तसल्ली से, और एरिया ऑफ इंटरेस्ट और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जब भी होता है मंथली की करेक्शन रिजोल्यूशन को जब आप देखोगे तो ये पॉइंट आपका क्या है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो समझ गए होंगे कि लॉन्ग टर्म का स्टॉक क्या है, कैसे पिक किया जाए। लॉन्ग टर्म व्यू में आपको एमएसीडी में भी मंथली पे थोड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, हिस्टोग्राम ऊपर आ जाएगा, एमएसीडी की लाइंस ऊपर आ जाएंगी। अब मैं इसी चीज़ को और छोटे टाइम फ्रेम पे समझाऊंगा, यानी कि वीकली चार्ट पे। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, उन वीडियोस को आप देख सकते हो तसल्ली से, क्योंकि हम बात कर रहे थे लॉन्ग टर्म की। तो आप तसल्ली से ये देखिए, देख रहे हो ये पार्ट। ये और स्टार्टिंग इनिशियल फेजेस में जब बड़ा रन आ रहा होता है तो कुछ ऐसी सिचुएशन मिलती है, आपको यकीन नहीं होगा। बिल्कुल देखिए ये ब्रेकआउट होगा और प्राइस जो स्मार्ट मनी है वो प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करेगी, और कई बार तो 70% के अराउंड, जिसको OTE ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री भी कहा जाता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे माइकल हडसन की टर्म्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है। ये सारा एक्यूमुलेशन फेज के, अगर वाइकॉफ की टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं तो वो एक काइंड ऑफ रीटेस्ट हो सकता है। उसके बाद आप देखोगे साइन ऑफ स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं वाइकॉफ की टर्मिनोलॉजी में, SOS। देखिए ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो कोई नई नहीं है, ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल। बट इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करने के, देखिए उसके बाद ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, रैली, और जैसे मैंने आपको कहा ये सेकंड करेक्शन को भी अगर आप तसल्ली से देखोगे तो जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद पुल बैक आया, और आप देखिए धीरे धीरे करके देखिए, इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। यही नहीं, अगर आप इन सारी चीज़ों को देखोगे, जैसा मैं मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहा था, अब इसी चीज़ को अगर आप वीकली पे देखोगे, ज़रा ये तसल्ली से देखिए भाई, प्राइस देखिए कहाँ गया, सुपर मोमेंटम एरिया में। और ये टाइम फ्रेम ये और भी इंपॉर्टेंट, तो मल्टी बैगर स्टॉक जो बड़ी मोमेंटम रैली आती है वो सब कुछ होता है 60 RSI से ऊपर, यानी कि सुपर मोमेंटम एरिया। रेंज शिफ्टिंग की थ्योरी अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल के, मैं कहूँगा मेंबरशिप वाली सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छे से हमने रेंज शिफ्ट की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। मोमेंटम MACD का देखिए, देख रहे हो, ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर हैं लेकिन आप इनसे मोमेंटम को समझ सकते हो। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे।
एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। देखिए, आप सोचते होंगे कि ये जो चीज़ें हैं ना वो एक ही बार आप, ये चीज़ें आपको हर बार अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ईजिली इनको आप पकड़ लेते हो, समझ लेते हो। ये मैं आपको पता है क्यों दिखा रहा हूँ ये वाला पार्ट। यही चीज़ अगर आप तसल्ली से देखो तो यही मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था सितंबर 3 की इस वीडियो में। ये देख रहे हो आप ये पार्ट, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पर स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं अपने लिए, आपके लिए, तो हमें ये इजीली समझ में आ जाता है। लेकिन यही चीज़ आपको भी इजीली समझ में आ जाएगा जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। ये देखिए, ये सितंबर 3 का वीडियो है। कब का वीडियो है? सितंबर 3 का। और ये 320 पे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का स्टॉक 315 के लेवल पे था। वहाँ से ऑल्दो हम इसको 137 के लेवल से ट्रैक कर रहे हैं। कहाँ से? 137 के लेवल से, आप देख सकते हो। और 500 का टारगेट था, वो अचीव हो गया। बहुत सारे लोग कह रहे थे हमने बुक नहीं किया, जब मैंने परसों एक वीडियो क्रिएट किया था भाई आज बुक कर लेते, आज तो 500 से ऊपर भी गया है। बट डिपेंड ऑन कि आप कितना, लेकिन यार 100 से 500 चला गया तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग बनता ही बनता है। टारगेट अचीव हो गया तो डेफिनेटली जिन्होंने अगर पूरा भी बुक कर लिया तो कोई पश्चाताप करने वाली बात नहीं। 5 गुना करके बुक किया आपने भी। देखिए, अब लर्निंग की बात करते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट मैं क्यों ये बता रहा हूँ। देखिए, कुछ नया है? बिल्कुल भी नया नहीं है, वही चीज़। और ये लेवल था 20 का रिजॉल्व। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्मार्ट मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझते थे कहाँ तक प्राइस आ सकता है। देखिए, किस जोन तक प्राइस आ सकता है। देखिए, नीचे आया, नीचे आ रहा है, ठीक है, आने दो उसको जितना नीचे आ रहा है। आपको शेयर कभी कहाँ पे पकड़ना है? वापसी पे। क्यों? क्योंकि ये आपका रिस्क मैनेजमेंट, वापसी, ये कंसोलिडेशन, ये आपका स्टॉप लॉस। हमेशा याद रखें, मान लो अगर मैं यहाँ पे जल्दी समझ गया इसको, जैसे कि हम ओलेक्ट्रा को बहुत जल्दी 315 के लेवल पे समझ गए थे और इसको मैं 21 के लेवल पे समझ गया, तो मेरा इमीडिएट स्टॉप लॉस 1 रुपये का है। गेन कितना है वो आपने देखा। अगर मैं खाली इसी मूव को कैप्चर करता हूँ तो 6 से 7 रुपये का गेन विद 1:7 का रिवॉर्ड, 6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। डीप भी अगर मैं करूँ तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए आपको यार वाह ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। देखिए, लॉन्ग टर्म की जब पिक्स होती हैं वो हमेशा मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, बट ये प्राइस एक्शन जब आप समझोगे ना ये कॉमन है। अब मैं ओलेक्ट्रा का ही चार्ट आपके सामने लगा देता हूँ। देखिए, आपको कॉमन एट्रीब्यूट्स आप देखोगे। देखिए, देख रहे हो इस पार्ट को, क्या देखा हमने? ये एक ही चीज़ है। और ये जब हमारी नज़रों में पड़ता है ना तो भैया हम चाहे वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो, चाहे हमारा ये सिचुएशन कहाँ पे हो, डेली पे, वीकली पे, मंथली पे, नहीं छोड़ते इसको। क्योंकि ये क्या है? लो रिस्क, हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी, मैं कहूँगा यही तो चीज़ें 3 हम देखते हैं। अब देखिए तसल्ली से, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा देखने में? आपको क्या वाह। और ऊपर से RSI देखिए कहाँ वापस, देखिए जब ये 60 के पार गया तो और भी बढ़िया बात, ये तो और भी पॉजिटिविटी है। और यहाँ पे देखिए सिचुएशन, देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ये आपको RSI में भी दिखेगा वापसी होते हुए, लो, हायर लो और धमाका। समझ रहे हो? उसके बाद देखिए, अब नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, नेक्स्ट करेक्शन को समझिए। RSI बिल्कुल 60 का सपोर्ट लेते हुए इस लेवल को अगर आप तसल्ली से देखिए, कई चीज़ें क्लियर नहीं होती तो आप इसमें लाइन चार्ट लगा के इसको समझ सकते हो कि कैसी सिचुएशन बन रही है। बिल्कुल 60 पे स्टिक होता हुआ, तो इसके बाद अगर किसी ने इस चीज़ को समझ लिया, एंटिसिपेट कर लिया, तो 25 से 26 के अराउंड का एंट्री, ये उसका स्टॉप लॉस। ऑलवेज थिंक फ्रॉम रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव कि कितना रिस्क आप ले रहे हो। मान लो मैं इसको समझ गया था 25 पे, मैंने इसमें 25 पे एंटर किया, ठीक है, और 1000 शेयर मैंने खरीद लिए, मेरा टोटल कैपिटल हो गया 25,000 और मेरा रिस्क है यहाँ पे 23 का। मैं मान के चलता हूँ 1 पॉइंट का बफर भी लेके 23 का, और मैं 2000 का रिस्क ले सकता हूँ बस। तो फिर मेरे लिए 1000 की क्वांटिटी सही है, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम मेरा डूबेगा तो कितना डूबेगा? 2000। दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। और गेन तो आपने देख ही लिया, 25 से सीधे 35, 10 रुपये का हो गया। 1000 रुपये पे 10,000 रुपये का गेन जेब में। समझो इस पार्ट को। लेकिन अगर लॉस हो जाता तो कितना होता? भाई 2,000 का होता, क्योंकि हम तो समझ के चल रहे हैं उसी तरीके से। अगर मैं ओलेक्ट्रा की बात कर लूँ और आप यहाँ पे देखें, मान लो जैसे कि हमने 320 पे यहाँ पे एंटर किया, 320 में मान के चल रहा हूँ, देखिए 320 पे एंटर किया और मेरा डीप से डीप स्टॉप लॉस 270 का है, तो टोटल 50 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया। 50 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया पर शेयर का। और अगर मैं यहाँ पे मात्र 5,000 का लॉस ले सकता हूँ तो मैं कितना 100 शेयर खरीद सकता हूँ। अगर मैं खाली 500 का लॉस ले सकता हूँ तो मैं कितने खरीदूंगा? मात्र 10 खरीदूंगा, या तो फिर अवॉइड करूंगा। ये पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर गोल एंड हाउ यू आर मैनेजिंग योर रिस्क। व्हाट इज योर रिस्क, हाउ मच लॉस यू कैन अफोर्ड, ये समझना जरूरी है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा इस वीडियो का जो मुद्दा था वो था लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जब भी स्टॉक पिक करना है तो दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज मंथली टाइम फ्रेम।
ऑलवेज अंडरस्टैंड फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव, यू विल गेट दीज काइंड ऑफ मल्टी बैगर। अक्सर मैं जो भी वीडियोस क्रिएट करता हूँ उसमें मेजर रोल हमारा मंथली टाइम फ्रेम की करेक्शन रेजोल्यूशन का होता है, मंथली की स्विंग्स की बात हम करते हैं या वीकली की स्विंग्स की बात हम करते हैं। तो जब आप तसल्ली से देखोगे तो मंथली को जब आप समझ गए तो मतलब इस तरीके के मल्टी बैगर आपके पास आते रहेंगे। हाँ, मंथली टाइम फ्रेम में जब आप एंटर करते हो तो थोड़ा सा परसेंटेज में रिस्क बहुत, मैं कहूँगा थोड़ा ज़्यादा ही होता है। अगर हम परसेंटेज टर्म्स में बात करूँ, जैसे कि हम यहाँ पे 7 रुपये के लेवल पे स्टॉक को लेके आते तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 से 1 से 1.5 रुपये का रिस्क था। अगर परसेंटेज में देखोगे तो ज़्यादा है, बट ये मंथली का टाइम फ्रेम है, इसमें उसी हिसाब से रिस्क होता है, इसलिए पोजीशन साइज आपको रिड्यूस करना पड़ता है क्योंकि बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है और आप जितना रिस्क अफोर्ड कर सकते हो उसके हिसाब से अपनी क्वांटिटीज बढ़ा सकते हो। अब ये देखिए सेकंड करेक्शन वीकली की, ये करेक्शन देखिए, आप इनको समझिए और ज़्यादा जो है लो रिस्क वाले सेटअप्स को ही टारगेट करें। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयर जरूर करें, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो या शॉर्ट टर्म या फिर इंट्राडे, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट हो या फिर जिंदगी, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपने तक ही सीमित मत रखिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने मैं कहूँगा फैमिली सर्कल में ज़रूर थोड़ा सा अवेयर करें। इतना काम आपको भी करना है हमारी तरफ से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।